एक गांव था जिसमें एक चिड़िया का परिवार रहता था, लेकिन वो लोग बहुत गरीब थे। माता पिता और दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी थे। उन चिड़ियों का पिता हर दिन गांव में जो भी कुछ छोटे बड़े काम मिलते थे उन सारे कामों को करता था और अपने परिवार का पोषण करता था। हमेशा से ही उसका एक ही सपना था कि वो अपने लिए एक बहुत ही मजबूत सा घर बनाए। चिड़ियों का पिता दोनों बच्चों को स्कूल को पढ़ने के लिए भेजा करता था। अजी सुनते हो, हमारा घर बनाए पूरे 2 साल हो गए हैं। पिछले साल बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी। उस समय घर के अंदर भी पानी आ गया था और हमको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी फिर से 2 महीनों में बारिशें शुरू होने लगेंगी, तब हमें फिर से मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले ही हम कुछ मजबूत पत्ते और लकड़ियों की सहायता से अपना घर बनाएंगे। हाँ राधा, वैसे मुझे याद है बहुत परेशानी हुई थी हमको, इसीलिए तो मैंने सोचा कि इस बार अपना घर सीमेंट से और ईंटों से बनाऊंगा, जिससे हमेशा हमेशा के लिए हमारा घर मजबूत ही रहेगा। किसी आंधी तूफान या बारिश से हमको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे लेकिन इतना पैसा तो हमारे पास नहीं है ना। एक काम करते हैं जी, अपना राजू है ना, उसको हम स्कूल नहीं भेजेंगे। मैं उसको आपके साथ काम करने के लिए भेज दूंगी, जिससे हमको कुछ ज्यादा पैसा भी मिलेगा ना। अरे नहीं राधा, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास पैसा उधार मांगा था और उन्होंने कहा कि मुझे पैसा वो देंगे। अब खामखा में बच्चे की पढ़ाई क्यों बर्बाद करनी? वो अच्छा पढ़ेगा तभी तो उसका भविष्य उज्जवल होगा ना। उन चिड़ियों का पिता पैसे उधार लेकर उन लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और मजबूत सा घर बना लेता है, जिसको देखकर राधा चिड़िया और उसके दोनों ही बच्चे बहुत खुश थे। उनकी खुशी देखकर ये भी बहुत खुश हो गया था। उन चिड़ियों का पिता जिस जगह काम करता था, वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर हर रोज के काम से जितने पैसे वो चिड़ियों का पिता कमाता था, हर दिन के उधार के पैसों में से आधे पैसे काट लिया करता था और बाकी के आधे दिया करता था, जिससे उन लोगों के लिए वो पैसे काफी नहीं होते थे। वो लोग छोटे बड़े काम फिर से करने लगे। एक दिन की बात है कि उन चिड़ियों का पिता कोई काम कर रहा था और तभी कीचड़ में उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो वहाँ गिर जाता है, जिससे उसका पाँव टूटने के साथ साथ उसकी गर्दन पर भी बहुत बड़ी चोट आई थी, जिससे वो अभी कोई काम करने के लायक नहीं बचा था। अब राधा चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत परेशान थी। वो सोचने लगी कि वो अब क्या करे। पिताजी, आप बिल्कुल मत डरिए, आप बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करना। मैं आपके पैरों की रोजाना तेल से मालिश करूंगी, फिर आपके चोट पर मैं दवाई भी लगाऊंगी। हाँ हाँ मेरे बच्चों, तुम जैसे बच्चे होंगे तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना बेटा, मैं बहुत जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। लेकिन तुम लोग मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करना, मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? हाँ हाँ, खाने के लिए खाना नहीं है और इन लोगों को पढ़ाई करने की क्या जरूरत? पैसा उधार लेके घर बनाया था तुमने और 10 दिनों से काम में नहीं आ रहे हो और बहाना बना लिया कि तुम्हारा पैर टूट गया है। अब जो पैसा तुमने लिया है वो वापस तुम नहीं करोगे, क्या तुम्हारा बाप आकर करेगा? साहिब, जैसे ही मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं काम में आना शुरू कर दूंगा। अरे लेकिन कब चुकाओगे? मुझे इस बात का तो कोई भरोसा नहीं है कि तुम फिर से ठीक ठाक हो जाओगे। सारा का सारा पैसा अभी के अभी वापस करो, वरना इसी वक्त घर खाली कर दो। लेकिन साहब, ये कैसे होगा? मैं अपना घर आपको कैसे दे सकता हूँ? हाँ, मैं ये बात पहले ही जानता था कि तुम यही कहोगे, इसीलिए पैसा कर्जा देते समय ही मैंने सारे कागजात पे तुम्हारे दस्तखत करवा लिए थे और उन कागजात पर ये लिखा था कि जिस दिन तुम मुझे पैसा वापस नहीं करोगे उस दिन वो घर मेरा हो जाएगा। साहिब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे ऐसे सड़क पर मत लेकर जाइए।
मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को इन बारिशों में अपना सर छिपाने के लिए सिवाय इस घर के और कोई जगह नहीं है। मुझ पर दया कीजिए साहब। मैं तुम्हें 10 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर इन 10 दिनों में सारा का सारा पैसा मुझे वापस नहीं किया तो याद रखना ये घर मेरा हुआ। इस तरह से बहुत ही सख्ती से ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर राधा सारा काम निपटाकर शाम को घर वापस होती है और अपने पति का चेहरा देखकर समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा। फिर बच्चों से पूछती है कि आखिर बात क्या है। दोनों बच्चे मिलकर जो कुछ हुआ था वो सब कुछ बहुत ही रोते हुए अपनी माँ को सुनाते हैं। राधा, और क्या क्या न संभालोगी? पहले से ही सारे परिवार का ख्याल रख रही हो और पूरी जिम्मेदारी तुमने अपने कंधों पर ले ली। एक तरफ घर को संभालना और दूसरी तरफ मेरी सेवा करना, और तुम इतने सारे काम भी तो करती हो। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है राधा, मुझे माफ कर देना। मुझे लगता है कि अब हमारा घर नहीं बचेगा। अब ये घर हमारा नहीं हुआ राधा। हम किसी न किसी पेड़ पर अपने लिए कोई अलग घर बनाएंगे। अरे चुप हो जाइए, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हूँ ना, बताइए तो कितना पैसा देना है उसको? मैं अपने कान की बालियां बेचकर दे दूंगी। पूरे 2 लाख रुपए का कर्जा था राधा। मैंने पूरे 50,000 रुपये उसको चुका दिए थे और फिर मेरी हालत अचानक ऐसे हो गई। एक ही बार में इतना पैसा वापस लौटाना बहुत मुश्किल की बात है राधा। उसने कहा था कि अगर बाहर पैसा उधार लूंगा तो उसके लिए ब्याज का पैसा भी देना पड़ेगा। इसने कहा था कि हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा करके वो काट लेगा। आज मेरी यह हालत देखकर उसको मुझ पर तरस आने के बजाय वो मेरा घर छीनने की बात कर रहा है राधा। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना गिरा हुआ आदमी है। आप इसके बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप आराम नहीं करेंगे तो आपकी तबीयत जल्दी कैसे ठीक होगी। इस तरह राधा अपने पति को समझाती है और उसको हिम्मत देती है और दोनों बच्चों को भी समझाती है कि ये सारी परेशानियां बहुत देर तक नहीं रहेगी, ये सब कुछ हमें छोड़कर चली जाएगी। ये कहती हुई अपने दोनों बच्चों को अपने पास ले लेती है। फिर एक दिन दोनों चिड़िया के बच्चे स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वो सीधे स्कूल नहीं जाते हैं, तालाब के पास जाकर खेलने लगे। एक दिन ये सब कुछ राधा देख लेती है, फिर उन दोनों का इंतजार करने लगती है। जैसे ही वो दोनों बच्चे घर पहुंचते हैं, तब राधा गुस्से में आ जाती है और फिर उनकी खूब पिटाई करती है। माँ रुक जाओ माँ, बहना को कुछ मत करो माँ, उसकी कोई गलती नहीं है। माँ भैया को मत मारो माँ, भैया को मारने से मुझे भी रोना आ रहा है माँ। अरे राधा राधा रुक जाओ, क्या हो गया? ऐसे क्यों मार रही हो बच्चों को? आपको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं? हमसे तो घर से ये कहकर जाते हैं कि ये स्कूल जा रहे हैं। आपको पता है ये तालाब के किनारे बैठकर खेल रहे थे। अब आप ही बताओ, इस तरह हमसे झूठ बोलकर इनको क्या मिलेगा? अब मैं इनके साथ क्या करूं? आज से तुम्हारा समय समाप्त हुआ। मैंने तुम्हें 10 दिन का वक्त दिया था और वो पूरा हो चुका है। अब अच्छाई के साथ घर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं खुद धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दूंगा। साहब, मेरी पत्नी बाहर जाकर छोटे मोटे काम करके आती है। बस कुछ ही दिनों की बात है साहब, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपका सारा पैसा हम लौटा देंगे। माँ, स्कूल जाने पर स्कूल के लोगों ने हमसे कहा था कि हम लोगों ने फीस नहीं दी है, जिससे हमको स्कूल के अंदर जाने से मना कर दिया था माँ। लेकिन अगर ये बात तुम्हें पता चलेगी तो तुम्हें बहुत दुख होगा, इसलिए भैया ने मना किया था माँ। बस इसीलिए तुमसे हम दोनों ने ये बात छुपा कर रखी थी। ओहो, अब इतनी हैसियत तो है नहीं कि तुम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजकर पढ़ा सको। एक काम करो, तुम्हारे बेटे को मेरे पास काम के लिए भेज देना। हर रोज थोड़ा थोड़ा पैसा करके उधार भी चुका लूंगा। 2 साल में पूरा उधार चूक जाएगा। बेटी की कही बात सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ था।
वो अपने दोनों बच्चों को अपने पास ले लेती है और फिर उसको पछतावा होता है कि वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं पीटना चाहिए था। रोते हुए अपने दोनों बच्चों को अपने पास लेते हुए उस कॉन्ट्रैक्टर की तरफ बहुत ही गुस्से से देखती है, जिसने ये कहा था कि उन दोनों बच्चों को भी काम करने की बहुत जरूरत है। अरे वैसे तुम कौन होते हो ये बात कहने के लिए कि मेरे बच्चों को स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पास काम करने के लिए आऊंगी और जितना पैसा तुम्हें वापस लौटाना है मैं लौटाऊंगी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इस तरह बहुत ही गुस्से से राधा चिल्लाती हुई उस कौवे को समाधान देती है, जिससे वो बहुत डर जाता है और वहाँ से वो भाग निकलता है। अरे लेकिन राधा, वो सारे काम बहुत मुश्किल के काम है राधा, तुमसे नहीं हो पाएगा। मेरी बात मानो, ये सब यहाँ से छोड़ दो। अरे क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मैं आपके लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी। इस तरह राधा अपने पति को समझा लेती है और फिर हर दिन काम के लिए जाने लगती है। खून पसीना एक करके मेहनत करने लगी। बहुत कम समय में ही उसने अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। उसका पति भी एक लकड़ी की सहायता से चलना शुरू किया था। इस तरह धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लगी। राधा अपने परिवार को बहुत अच्छे से संभाला करती थी। इधर अपने पति का भी ख्याल रखती थी और बच्चों को भी संभालती थी, घर का भी पूरा ख्याल रखती थी। 2 महीनों में ही सारा काम उसका ठीक ठाक चलने लगा और उसके पति की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। लेकिन राधा ने काम करना बिल्कुल बंद नहीं किया था। वो अपने पति के साथ ही काम में जाया करती थी और उसकी पूरी सहायता करती थी। धीरे धीरे उनका काम भी बहुत अच्छा होने लगा और उनका सारा का सारा कर्जा भी पूरा उन्होंने चुका दिया था। अब उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल या परेशानी नहीं थी। चाहे कितना भी बड़ा बारिश या कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आ जाए, उनको और उनके परिवार को या फिर उनके बनाए घर को कुछ ना हो, इसके लिए राधा ने पूरी जिम्मेदारी ली थी और मन लगाकर काम किया। इस तरह उसने अपने परिवार को फिर से खुशी खुशी देखा था।